नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीजीएल 2026 वालों के लिए अभी अभी एक एग्जाम हुआ, उसका कंटेंट लेकर आया हूं। क्लास पूरी करना लास्ट तक, आपको ये समझ आ जाएगा एग्जामिनर की सोच किस दिशा में चल रही है। सीजीएल 2026 आप देने वाले हो, आपको कई क्वेश्चन पहले से पकड़ में आ जाएंगे। आज की क्लास से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिल सकते हैं। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं आज की क्लास में, 18 से 20 सवाल कर रहे हैं। पर ये 18 से 20 सवाल ना, ये 100 सवाल पे भारी है। वो इसलिए क्योंकि एक तो लेटेस्ट है, ऊपर से जिस एग्जाम में ये आए हैं वो एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम। ठीक है, तो सीखना है हमें, जिसे सीखना है उसके लिए क्लास एक नंबर है। जैसे रैंक लानी है, क्योंकि रैंक लाने के लिए ना एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है। आम बच्चा क्या सोचता है कि हाँ ये पढ़ लूं, इसमें से आ जाए, ठीक है, वो माइंडसेट बिल्कुल काम नहीं आता। अगर रैंक लानी है तो माइंडसेट एक अलग चाहिए कि भैया हाँ मेरे को ना कॉन्सेप्ट की गहराई पता होनी चाहिए, चीजें कैसे बदल रही हैं ये पता होना चाहिए, एग्जामिनर किस दिशा में भाग रहा है ये पता होना चाहिए, और लेटेस्ट एग्जाम में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं मुझे ये पता होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस तो है ही है। तो आज की क्लास मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। इसके अंदर हम करने वाले हैं यूपीएससी सी सेट, अभी जो हुआ है। ठीक है, कल परसों एग्जाम हुआ है। आप में से कई बच्चे ये सोचेंगे सर यूपीएससी के करने की क्या जरूरत है। दोस्त जरूरत है, बिल्कुल है। आपको एक बात बताऊं, जैसे महाकुंभ बैच भी मैंने पढ़ाया, कल एक बच्चे का कमेंट आया, सर आपने महाकुंभ बैच में बहुत तगड़ा लेवल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैंने उसके कमेंट में यही जवाब दिया था, आप अभी भी जाके देख सकते हो। मैंने कहा भाई मैं उनके हिसाब से नहीं पढ़ाता केवल जिन्हें सिलेक्शन लेना है, मैं उनके हिसाब से भी पढ़ाता हूँ जिन्हें रैंक लेनी है। तो रैंक वाला बच्चा ये महसूस ना करे कि भैया ये सर रैंक के हिसाब से नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, देखिए सिलेक्शन भी इतना आसान नहीं है वैसे तो, मैं यहाँ रैंक की बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन भी चाहिए मैं बोल रहा हूँ, तो भी दिमाग को खोल के जाना पड़ेगा। दिमाग कैसे खुलता है, आप सोच रहे हैं अभी जो लेवल चल रहा है उतना उतना मैं करके चला जाऊं और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कौन नहीं सोच रहा। थोड़ा शांत दिमाग से सोचिएगा इस चीज को, ऐसा कौन नहीं सोचा। भाई एक लेवल दो लेवल ऊपर करके जाता है ना जो बच्चा, उसका दिमाग खुला होता है। तो वो क्या करता है, आसान सवालों में बहुत कम समय लगाता है। हो सकता है जिसने एक दो लेवल ऊपर नहीं पढ़ रखा, सेम सेम लेवल का पढ़ रखा है, वो किसी सवाल को 10 सेकंड में कर रहा है। ये बंदा जिसने ऊपर लेवल का कर रखा है सीधी आंखों से दिख ही गया 2 सेकंड 3 सेकंड में। हमारे साथ होता है ऐसा, क्योंकि हमारा दिमाग पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो दिमाग खोलने के लिए आज की क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो तो भाई साहब महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं। और हमने वो सवाल नहीं लिए, मैंने सारे सवाल नहीं लिए इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये ध्यान में रखते हुए सवाल लिए जो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सवाल है मेरे सामने, ये तीन पार्टनर ए बी सी एक बिजनेस पार्टनरशिप में जाते हैं। ए 1/3 कैपिटल लगाता है 1/3 ड्यूरेशन के लिए, बी 1/4 कैपिटल लगाता है 1/4 ड्यूरेशन के लिए, सी रिमेनिंग लगाता है पूरे ड्यूरेशन के लिए। तो 17,000 के प्रॉफिट में सी का हिस्सा क्या होगा। ये तो मेरी क्लास से ही क्वेश्चन आया हुआ, आपने देख लिया होगा पार्टनरशिप में। इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल भी 12 मान लेते हैं और टाइम भी 12 मान लेते हैं, क्योंकि 1/3 है और 1/4 है, 3 और 4 का मल्टीपल 12 हो गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम की बात करें ए की, ए ने कितना इन्वेस्ट किया 1/3 यानी 4, और कितने समय के लिए किया 1/3 यानी 4। बी ने 1/4 निवेश किया यानी 3, 1/4 समय के लिए। सी की बात करी जाए, सी ने रिमेनिंग किया यानी 5, पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए यानी 12 महीने के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट किस अनुपात में आएगा, आई इंटू टी यानी 16, ये 9 ये 60, 16 9 और 60, तो ये हो गया 60 70 76 85। 85 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 17,000। मेरे को किसकी निकालनी है, सी की यानी 60 की।
तो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले एक चीज सिखाई थी, ध्यान हो तो। 85 का दुगना नजर आ रहा है, 6 का दुगना 12, तो जहां 12 होगा आंसर आ जाएगा। 12 यहाँ पर है, पर इसके साथ 5 भी है, केवल ये वाला 12, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में आया, पर सीजीएल वाले बच्चे करके जाते हैं सवाल। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने क्लास में कराया हुआ है, क्लास नोट उठा के देख लेना। अगला देखिए, दो केमिकल है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। एक कंटेनर है ए, 10 लीटर केमिकल ए है उसके अंदर, 1 लीटर निकाला गया और 1 लीटर बी डाला गया। फिर 1 लीटर मिक्सचर निकाला गया, फिर 1 लीटर बी डाला गया। फिर इसी प्रोसेस को एक बार और दोहराया, 1 लीटर मिक्सचर फिर से निकाला और बी डाल दिया गया। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बी दैट इज प्रेजेंट इन द कंटेनर अप्रोक्सीमेटली। बात समझ रहे हो, बात को समझो भाई। एक कंटेनर था ए, इसमें कितना केमिकल ए था, 10 लीटर था। अब इसमें से कितना निकाला गया, एक। एक कितना हो गया, 10 का 10%, यानी 90% बचा होगा। ठीक है जी, 90% बचा है। ठीक है, फिर हमने बी डाल दिया 1 लीटर, फिर 10% निकाल लिया, यानी 10% निकालने का मतलब क्या है, फिर से 90% ही बचेगा। तो ये प्रतिक्रिया 3 बार हुई है। ठीक है, ये प्रतिक्रिया कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। तो 10 की तो जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखिए, ये क्या करा है मैंने भाई, 90%, 90%, 90%, 90% बचेगा, यानी 1000 का अब कितना बचा, 729। अगर मैं परसेंटेज निकाल लूं, मैंने परसेंटेज निकाला, वॉल्यूम नहीं निकाला। वॉल्यूम निकालूंगा तो 10 लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने परसेंटेज निकाला कि भैया 10% निकाल लिया तो 90% बचा, फिर 10% निकाल लिया 90% बचा, फिर 10% निकाल लिया 90% बचा, तो फाइनली ये आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1000 लीटर अगर था तो 729 लीटर बचा है क्या, ए की बात हो रही है। इसका मतलब कितना हो गया, 72.9%। ए की मात्रा अभी बची है, पर हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है बी की। तो बी कितना आएगा, 100 माइनस 72.9, यानी 73 घटा देता हूं तो 27% आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन पूरा परसेंटेज में, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि 1 लीटर निकाला 10 में से, यानी 10% निकाला तो 90% बचा। ये 3 बार करोगे तो 72.9% बचेगा क्या, ए। बाकी बचा हुआ क्या है, क्योंकि इक्वल मात्रा में बी डाला है हमने, तो बाकी बचा हुआ क्या है, वो बी है। अगला देखिए, एक दुकानदार एक डिलीवरी बॉय को रखता है और उसे मोटरसाइकिल देता है होम डिलीवरी के लिए। हर डिलीवरी के लिए बच्चे को, लड़के को 5 रुपए मिलते हैं एक डिलीवरी के लिए, और 1 किलोमीटर के लिए कितने मिलते हैं, 2 रुपए। 2 प्रकार के पैसे मिलते हैं डिलीवरी बॉय को, 5 रुपए यदि वो एक घर में जाएगा, और 2 रुपए 1 किलोमीटर के। ठीक है, यदि लड़के को 500 रुपए से ज्यादा कमाने हैं, ध्यान से देखिएगा, लड़के को 500 रुपए से ज्यादा कमाने हैं, परंतु वो 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना चाहता। मैक्सिमम वो 100 किलोमीटर चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नंबर ऑफ डिलीवरी ऐसी होंगी जिससे उसका टारगेट मीट हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, अब क्वेश्चन समझ रहे हो, डेफिनेटली कह रहा है वो, गारंटी है कि टारगेट मीट हो जाएगा। अगर 80 डिलीवरी वो करता है, 80 गुणा 5 400। ठीक है, ध्यान से देखना, 80 डिलीवरी करी, पर 80 डिलीवरी के लिए डिस्टेंस पता है आपको उसने कितना चला,
उसने ये तो दे रखा है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगा, और उसने ये नहीं बताया कि इस डिलीवरी के लिए कितना चला है वो। तो यहाँ 400 रुपये बन रहे हैं, यहाँ कितने बन रहे हैं, 425 रुपये बन रहे हैं। अगर मैं 0 किलोमीटर भी ले लूं तो बता रहा हूं मैं, तो ये कितना आया, 450। 0 किलोमीटर होता तो नहीं है, जब 90 डिलीवरी करने जाएगा डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, है ना कुछ। अब डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे नहीं पता, और इनमें से कोई भी वैल्यू डेफिनेट 500 रुपये तो नहीं बना रही, ठीक है, डेफिनेट 500 रुपये नहीं बनेंगे किसी भी केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि 0 किलोमीटर हो नहीं सकता, इसके साथ 0 नहीं आ सकता। देखिए बेसिकली क्या है, m इंटू 5 प्लस n इंटू 2, ये आना चाहिए 500 से बड़ा। तो भैया डिलीवरी तो हमें पता है, इसे 5 से गुणा किया, n 0 नहीं हो सकता। 0 कैसे होगा, जब वो डिलीवरी देने जा रहा है तो चलेगा तो है ना डिस्टेंस कुछ ना कुछ, पर वो कितनी डिलीवरी के लिए कितना डिस्टेंस चल रहा है वो हमारे पास डाटा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कर नहीं सकते हैं भाई साहब। तो इसका आंसर आएगा द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। अच्छा सवाल है भाई, मुश्किल सवाल नहीं है। अगला देखिए, एक एलॉय पी है जिसके अंदर 20% कॉपर है, 80% जिंक है बाय वेट। कॉपर और जिंक 20%, 80, रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाओ। कॉपर और जिंक 20-80% का मतलब है 1-4 हो गया। दूसरे के अंदर कितना हो गया, 3-2, ठीक है। आर बनाना है इन्हें मिलाकर, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक हो जिसमें 1:1। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है, समझ रहे हो। सिंपल एलिगेशन का ही सवाल है, कोई बहुत खास नहीं है, ऐसा नहीं यूपीएससी है तो हर सवाल ही बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। पर मैंने आपके लिए वही सवाल लिए जो आपको पेपर में मिल सकते हैं भाई, वो सवाल लिए ही नहीं है मैंने, इसलिए आज की क्लास मैंने बोला था अच्छी जरूर है। देखिए यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। 5-5-2 का मतलब है एलसीएम हो गया 10। इसे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 10 का मतलब है इसे 10 बनाना है तो कॉपर ले लिया 2, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 2 से गुणा करना पड़ेगा 6, इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1-3। 1-3 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो, ठीक है। इसे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगला देखिए, एक 2 अंकों की संख्या है जिसमें अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों संख्या अलग है, संख्या मतलब अंक, संख्या कह रहा हूं, ठीक है। बी भी 2 अंकों की संख्या है जो ए को रिवर्स करके बनाई है। एक अगर एक्स वाई है तो दूसरा वाई एक्स हो गया जी, ए और बी, ठीक है जी। ए माइनस बी जब मल्टीपल ए माइनस बी अगर हम करें तो 9x माइनस वाई आ जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि ये 10x प्लस वाई होगा, ये 10y प्लस एक्स होगा। अगर आप घटा दोगे तो 9x माइनस वाई आ जाएगा, और ये 27 का मल्टीपल आएगा, ऐसा वो बोल रहा है 27 के, यानी x माइनस वाई कितना आ गया, 3k के बराबर आ गया। तो आपको बतानी है a की कितनी अलग अलग वैल्यू संभव है यदि a से a b से बड़ा है, ठीक है। ध्यान से देखना, a की कितनी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। आइए देख लेते हैं भाई। 3k का मतलब क्या है, x माइनस वाई 3 हो सकता है, x माइनस वाई 3 2 जा 6 हो सकता है, x माइनस वाई 3 3 जा 9 हो सकता है। आप कहोगे 12, 12 नहीं हो सकता भाई, अंतर 12 नहीं आ सकता, अंतर मैक्सिमम 9 ही आ सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों सिंगल डिजिट है। आओ देख लेते हैं, 3 अंतर लाना है तो 9 से शुरू करते हैं, 9 6 8 5 7 4 6 3 और 5 2 4 1, ये आ गया 3, सब में 3 का ही अंतर है, बिल्कुल है। अब 6 वाला देख लेते हैं, 9 से शुरू करते हैं, 9 माइनस 3, 9 और 3 ले लेते हैं, 9 माइनस 3 क्या, 9 3 8 4, 8 4 कह रहा हूँ, 8 2 7 1, बस
6 और 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता, 0 लूंगा तो ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं भाई, x माइनस वाई 9, x की जगह 9 रखता हूँ, y 0, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, 0 हुआ तो ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो भाई ये पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, रिपीट कोई सा नहीं हो रहा, तो 9 वैल्यू संभव है ए की, तो बी आंसर आ जाएगा। दिमाग वाला सवाल है और कुछ नहीं है सवाल में, पर ऐसे सवाल पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई साहब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, है ना। अगला देखिए, 3 प्रकार की रेक्टेंगुलर टाइल है मेरे पास। पहली है 3x3 की, दूसरी है 3x7 की, तीसरी है 3x11 की। तो एक चीज जो सब में कॉमन है ना, वो ये है कि 3 इंच, ठीक है, वो चौड़ी है, तो वो तो सब में सेम है। एक एरिया है रेक्टेंगुलर शेप का 3x100। अच्छा जी, ये भी 3x100 का है भाई। इसके अंदर इन्हें बिछाना है, ठीक है, टाइल को तोड़ना नहीं है। यदि एक्स और वाई मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स हैं, तो एक्स माइनस वाई बताना। मैक्सिमम एक्स, मिनिमम वाई, ठीक है। आओ ध्यान से देखते हैं भाई। सबसे पहली चीज ना अपने दिमाग से ये निकाल देना, चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई तो सेम ही है, सिर्फ हमें लंबाई लंबाई पे काम करना है। आइए देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल कब लगेंगी। देखिए, इसको मेरे को भूल जाना है, मेरे को केवल ये देखना है लंबाई 100 सेंटीमीटर इंच जो भी है उसे कवर करना है, और 3 7 और 11 है। तो मैक्सिमम टाइल कब लगेंगी, जब मैं छोटी सी वाली ज्यादा लूं। 3 ले लेता हूं, 3 से, ठीक है। पहले मिनिमम वाला देखता हूं, चलो 100/11। भाई जितनी टाइल बड़ी वाली लूंगा उतनी कम से कम लगेगी, है ना। 11 निम 99, पर 9 नहीं ले सकता क्योंकि एक बचेगा, एक वाली मेरे पे नहीं है, मेरे पे 3 और 7 वाली है भाई साहब। 11 8 88 लेके देखता हूं, 11 8 88, तो ये आ गई 11 वाली 8 प्लस 3 वाली 4, ठीक है, 8 और 4, 88 और 12 100 बन रहा है। वो कितनी उसमें, 12 टाइल्स में केवल। 7 वाली नहीं ले पाऊंगा मैं, देखिए ध्यान से, 7 वाली क्यों नहीं ले सकता, नहीं तो होना तो ये चाहिए था मैंने कोई 11 का मल्टीपल लिया, बात को समझना कॉन्सेप्चुअली। 11 का मल्टीपल लिया, 11 निम 99, वो हो ही नहीं बात। 11 8 88, ठीक है, 88 तो ले लिया, जो बचा कितना है 12, क्या वो 7 से भाग होता है, 7 वाली टाइल वहां पर भी नहीं आएगी। 11 7 77, वहां पर भी नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को 3 वाली लेनी पड़ी। तो 11 8 88 के साथ देखा, 3 चौक 12, तो 12 टाइलें टोटल आ गई ये वाली, मिनिमम 12 टाइलें लगेंगी लगेंगी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा, ध्यान से देखिएगा। अब मैक्सिमम पे आता हूं। मैक्सिमम टाइल
कब लगेंगी? जब 100 की 100 को मैं 3 से भाग करता हूं। भाई दिमाग लगाइए, जितनी छोटी टाइल यूज करेंगे उतनी ज्यादा टाइलों की जरूरत होगी, जितनी बड़ी टाइल यूज करेंगे उतनी कम टाइलों की जरूरत होगी। ठीक है, चौड़ाई से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें लंबाई कवर करनी है। तो ये 33 बारी में जा रहा है, पर 33 बारी में मैं यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 1 इंच की नहीं है। तो मैं देखता हूँ 32 बारी में, 32 या 96, क्या 4 की है? 4 की भी नहीं है मेरे पास, या 4 बना सकता हूँ? नहीं। 31 बारी में, 31 बारी में हो जाएगा काम। 3 इंटू 31, 93 आ गया। बचा कितना? 7। तो 7 वाली ले लेता हूँ एक, तो कितनी हो गई है? 32 टाइल हो गई है। तो 32 में से 12 गया, कितना आएगा? 20 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला है ना, अगर रैंक वगैरह चाहिए तो दिमाग खुला होना जरूरी है। क्वेश्चन मुश्किल है नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी, और दिमाग खुला होना चाहिए यार। अगला देखिए, ये है रेलगाड़ी का कुछ। एक रेलगाड़ी 800 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहती है। एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड हाफ हो जाती है जो उसकी स्पीड थी, और मैकेनिकल डिफेक्ट के बाद उसकी स्पीड 1/4 हो जाती है जो उसकी स्पीड थी उससे। रास्ते में ट्रेन एक एक्सीडेंट से मीट करती है 200 किलोमीटर के बाद। यहां तक v की स्पीड से चली, फिर एक्सीडेंट से मीट होती है तो स्पीड हाफ हो गई। ठीक है, और 400 किलोमीटर के बाद, 200 के बाद एक्सीडेंट हुआ, स्पीड हाफ हो गई। फिर 400 किलोमीटर चलने के बाद एक मैकेनिकल डिफेक्ट आया, तो स्पीड कितनी हो जाती है मैकेनिकल डिफेक्ट में? 1/4 v/8। बचा डिस्टेंस कितना? 200 किलोमीटर। ठीक है, यदि यदि वाली केस आ गया, अब ध्यान से देखिए। यदि ट्रेन का मैकेनिकल डिफेक्ट हुआ होता पहले, यानी 200 किलोमीटर ये चल लेती v की स्पीड से, फिर मैकेनिकल डिफेक्ट आता, यानी मैकेनिकल डिफेक्ट में तो स्पीड 1/4 हो जाती है। 400 किलोमीटर के बाद फिर इसका एक्सीडेंट होता जहां इसकी स्पीड हाफ हो जाती। क्वेश्चन देख रहे हो? अब वो बोल रहा है इन दोनों समय में जो अंतर है वो 4 घंटे का है, तो ओरिजिनल स्पीड बताओ, यानी v की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिए पहले। भाई वो कह रहा है कि एक्सीडेंट अगर हुआ ना तो स्पीड आधी हो गई, और कोई डिफेक्ट आया तो स्पीड 1/4 हो जाएगी जिस स्पीड से चल रही है वो। तो 200 किलोमीटर तो अपनी नॉर्मल स्पीड से चली, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, स्पीड आधी हो गई। फिर 400 किलोमीटर के बाद डिफेक्ट आ गया तो स्पीड 1/4 हो गई। किसकी? इसकी, इसकी नहीं, जिससे चल रही थी उसकी। अब वो कहता है यदि 200 किलोमीटर चलने के बाद डिफेक्ट आता, उल्टा होता, यानी पहले डिफेक्ट आता तो 1/4 स्पीड हो गई, फिर एक्सीडेंट हो जाता तो स्पीड आधी हो गई, अब उसे 4 घंटे ज्यादा लगते। हम्म 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 हम्म। क्या क्या करें? देखिए भाई, अब जो टाइम का अंतर आ रहा होगा वो किस वजह से आएगा? देखिए भाई, ये तो सेम है, ये दोनों भी सेम है, इसकी वजह से आएगा। यहाँ टाइम कितना आएगा? 400/v/2, तो v/2 यानी 800/v। ठीक है, और एक सेकेंड, इधर कितना आया? 400/v/4 यानी 1600/v। तो 1600 माइनस 800 यानी 800/v, जिसकी वैल्यू कितनी है? 200 दे रखी है। नहीं 200 नहीं, कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। ये वैल्यू कितनी आ गई v की? v आ गया 200। समझ रहे हो बात? हमें ये नहीं लेना बेमतलब में, ना ये लेना, ये तो सेम है, इसकी वजह से अंतर थोड़ी आएगा, ना इसकी वजह से अंतर आएगा। अंतर आएगा इसकी वजह से केवल। ठीक है, क्वेश्चन सही है, बढ़िया सवाल है, पर लैंग्वेज बहुत बड़ी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिलेक्शन जो है कैंडिडेट का, वो उसके 3 कंपोनेंट पे आधार पर है, और वेटेज जो है 3 कंपोनेंट की, कंपोनेंट पहला, दूसरा और तीसरा।
0.2 है यहां पर वेटेज, यहां है 0.3, यहां है 0.5 वेटेज। ठीक है, यानी 20%, 30% और 50%। ठीक है, अब ये डाटा को इस्तेमाल करो और कट ऑफ निकालो। भाई कट ऑफ पूछ रहा है क्या होगी, ये आपको निकालनी है सवाल में। यदि 3 ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, एग्जैक्टली कितने कैंडिडेट को, 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो हमें टॉप 3 चाहिए बेसिकली। तो एक एक का पूरा स्कोर निकालना पड़ेगा। आओ देखते हैं कैसे। 5 इंटू 0.2 यानी कि एक क्या लिखूंगा क्या मैं पूरा पूरा, नहीं। देखिए इसका कितना आ गया, एक आ गया, ये कितना आ गया 0.8। वैसे मैं ये दिमाग में कर सकता हूं, चलिए आपके लिए लिख देता हूं 0.6, 1.8, 1.6, 1.2, 1.8, 0.6, 1.2, 2.4। ठीक है, 3, 2.5, 4, 1.5, 1। ठीक है जी, ये मैंने ये निकाल लिया कि वेटेज के हिसाब से कितना कितना स्कोर बनेगा। अब आइए देख लेते हैं। 3, 2.2 यानी 5.2 बना इसका स्कोर। ठीक है, इसका स्कोर कितना बना, 2, 3, 4.3, 5.1। इसका बना 5.1। एक सेकेंड, सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, इसका कितना बना, 6, 6, 12। अरे ये कहाँ पहुंच गया मैं, हाँ 6, 6, 12 और 4, 5.2। इसका कितना बना, 18, 12, 30, 4.5। ठीक है, इसका कितना बना, 4 और एक 5। अब उसने क्या बोला था भाई, उसने बोला था टॉप 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। टॉप 3 कौन से हैं, ये वाले हैं। ठीक है, पहले नंबर पे 5.2, दूसरे नंबर पे 5.2 और 5.1। तो कट ऑफ कितनी रही होगी, कट ऑफ इतनी रही होगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, खत्म। वेटेड एवरेज का बहुत अच्छा सवाल। अगला देखिए, एक नंबर के सीक्वेंस में ईच नंबर अदर देन फर्स्ट टू इज द सम ऑफ टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग नंबर। यदि पहले दो नंबर 4 और 7 हैं तो अगला नंबर जो है ना वो इन दोनों के सम के बराबर है, यानी 11। 11, 7, 18, 18, 11, 29, 29, 18, 47। कहां तक ले जाना है, देखो छठा नंबर बताना है। 3, 3, 6, ये रहा छठा नंबर, आंसर हो गया। लैंग्वेज अच्छी है कि हर नंबर जो है पिछले दो नंबर का जोड़ है, हर नंबर जो है पिछले दो नंबर का जोड़ है, पहले दो को छोड़ के। ठीक है, अगला देखिए, मेल और फीमेल का अनुपात दो कंपनी में ए और बी में इतना इतना है जी। ठीक है, यदि दोनों कंपनी में समान नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए एंड दोज इन बी कितना होगा। क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, बस देखिए सवाल अच्छा बना है। भाई पहली बात तो देखो फीमेल कहां पर है, फीमेल है नीचे। अरे ये तो आसान हो गया दोस्त, अगर ऊपर वाली होती ना, मेल की बात होती इक्वल है, तो दिक्कत ज्यादा होती, क्योंकि 13 वहां है, 7 वहां, इसे 7 से गुणा करते उसे 13 से। यहाँ तो सिंपल है, ये 10 है, इसे भी 10 बना लो 2 से गुणा करके। तो फीमेल कितनी हो गई, 10 और 10, 20, 2 सत्ते 14 और 13, 27। ये क्या कर डाला मैंने, अच्छा गड़बड़ कर दी मैंने। निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है। तो 13 और 10 कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 23 देखते ही वैसे तो आंसर नजर आ रहा है, खत्म। 12 दूनी 24, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक्स और वाई दो अंकों की संख्या है और नंबर ये 11 से भाग होता है, तो आपको बताना रिमाइंडर क्या होगा यदि एक्स प्लस वाई 11 से भाग हो। 4, 5, 9, 7, 16।
एक्स प्लस वाई प्लस 9, तो एक्स प्लस वाई प्लस 9 माइनस 16 या तो बराबर होना चाहिए 0 के, तब ये 11 से भाग होगा। एक्स प्लस वाई प्लस 9 माइनस 16 बराबर होना चाहिए 11 के, 11 का मल्टीपल जो होता है, तो भी ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस 7, यानी एक्स प्लस वाई बराबर +7 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस 7, 18 ही 18 आ रहा है। अब उसने क्या पूछा है कि इस एक्स प्लस वाई को यदि आप 11 से भाग करोगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसे 11 से भाग करोगे 7, ये तो वैसे ही 7 है, तो 7 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात और बताऊं वैसे आपको, यहां पर अगर कोई दिमाग लगाएगा ना तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है हमें। ये हम क्यों देखें इसे, जब हमें पता है कि इससे 7 आ रहा है और 7 ऑप्शन में है, तो और कोई आंसर हो नहीं सकता। और कोई आंसर हुआ तो इसे कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि भैया इसका कहां से हटाया हमने, क्योंकि और कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई कि नंबर इससे बड़ा है उससे छोटा है, कुछ नहीं। तो भैया 7 देखा, सीधा आंसर मार्क कर दो, ये जाने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, एक पर्सन अपनी 10% सैलरी बचाता है हर महीने, यदि सैलरी बढ़ गई 12%, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, सेविंग कितना बढ़ेगी, यदि 10% सैलरी बचाता है तो खर्च करता है 90%। भाई ये तो आप सबने पढ़ ही रखा होगा, है ना, कि भाई एक्सपेंडिचर परसेंट, सेविंग परसेंट और इनकम परसेंट, या एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं सही है, 12 में से 10 गया 2, एक की वैल्यू 2 है तो 9 की कितनी हो गई, 18, तो 18 इससे ज्यादा तो 30 हो गया, 30 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इंटीग्रल पावर ऑफ 2। 2 की पावर, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 6 तक क्या होता है, ये 64 होता है। 2 की पावर 7 पे जब मैं आता हूं ना, 128 3 अंकों का, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। पर ये तो 4 अंकों का आ गया, ये मैं ले नहीं सकता, ये भी मेरे को लेना नहीं है यहां से यहां तक, तो ये 3 वैल्यू हो गई जो 3 अंकों की है और 2 की पावर में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा सवाल, सवाल अच्छे हैं, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है, दिमाग खुलेगा। अगला देखिए, हाउ मेनी टाइम डज 5 अपीयर इन ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर जो है 2 अंकों के, उसमें 5 कितनी बार आ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर मैं 50 से लेके 59 तक देखूं, कितनी बार आएगा बताइए। ये आएगा, आप कहेंगे 0 से लेके 9 तक 10 बार, और मैं कहूंगा एक बीच में 55 है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 11 बार हो गया ये। ठीक है, 11 बार हो गया। अब आगे देखते हैं, अब 05 से लेके 95 तक, एक सेकंड रुकिए यार, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। ये 10 बार आएगा भाई, 50 से लेके 59, नहीं 11 ही तो होगा ये, 10 क्यों हुआ, 50 से लेके 59 तक। भाई 10 बार तो इसमें ही हो गया, 0 से लेके 9 तक,
ये वाला 5 कितनी बार आएगा? 5 और एक ही हो गया 11। ठीक है, 05 से 95 ये कितनी बार हो गया? 0 से लेके 9 तक 10 बार हो गया इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10 बार हो गया। 05 तो आएगा नहीं क्योंकि ये 2 डिजिट का है, -1। और जो 55 है, तीन 7 वो 18 आना चाहिए आंसर इसका मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुकिए, जरा चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ हो। कॉन्सेप्ट तो सही लगाया हमने, 50 से लेके 59 तक 10 नंबर होते हैं, 5 इसमें 11 हो गया। 05 से लेके 95 तक 05 15 25 35 है ना। 55 में 2 बार है, 2 बार नहीं, 55 में 2 बार काउंट थोड़ी किया मैंने, एक बार ही काउंट किया है यहाँ। एक सेकेंड, 10 -1 और -1, क्योंकि ये वाला काउंट किया ना मैंने यूनिट डिजिट वाला यहाँ, तो 8 आ गया। तो 11 और 8 19 आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ये, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स 298 लीटर मेजर करना है टैंक में, और हमारे पास 1 लीटर 6 लीटर 25 लीटर और 100 लीटर की टंकियां हैं। तो भैया खुद बनाना पड़ेगा। देखो 100 वाले अगर मैं 2 ले लूं, 25 वाले 4 तो नहीं ले सकता, 3 ले लेता हूं, 175 हो गया। 6 वाले भी 3 ले लेता हूं, क्योंकि 175 के बाद रुक जाइए, 175 के बाद कितना बचा? 23, तो 6 3 18, ठीक है। अब बचा 5, एक वाले 5 ले लेता हूँ, तो ये कितने हो गए? 13 हो गए। ये आ गया 275 18, क्योंकि इससे ज्यादा ले नहीं सकता था 5, तो ये आ गया 298 298। पर एक चीज और बताऊं, ये तो हुआ ऐड करके ओनली। अगर मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूं, अब आप कहोगे सर ये क्या है? 100 वाले मैंने 3 बार ले लिए, कितने हो गए? 300। उसमें से 1 × 2 घटा दिया, ये 298 आ गया। तो 3 और 2 5, तो 5 आंसर हो जाएगा इसका, अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट लेता हूँ। ठीक है जी, 300 लीटर डाला और फिर 2 लीटर निकाल लिया एक एक करके, तो मिनिमम नंबर जो आएगा वो 5 आएगा भाई। ठीक है, 5 आंसर होना चाहिए। दिमाग वाला सवाल यार ये तो। आइए अगला देखते हैं। क्लास का जो एवरेज है वो x है, और 4 बढ़ जाता है जब स्कोर जो है स्टूडेंट का रेक्टिफाई होता है, एक बच्चे का 0 की जगह 100 करेक्ट किया जाता है। 100 का चेंज आया एवरेज में, उसमें टोटल में एवरेज में चेंज आया 4 का, तो बच्चे कितने थे? 25 स्टूडेंट थे, यानी कि यहां से तो ये पता लग रहा है। आगे देखिए, लेटर द स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट वाज फाउंड टू हैव बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन प्लेस ऑफ 56।
तो पहले तो 100 की बढ़ोतरी हुई थी, अब 56 की जगह 81, यानी 25 ज्यादा, तो यानी 25 कम करना पड़ेगा। तो टोटल पे कितना फर्क पड़ेगा? 75 का। ठीक है, यदि और कोई करेक्शन नहीं है तो आपको बताना है फाइनल करेक्टेड एवरेज अगर y है, अब जो एवरेज है y है, पहले वाली x थी, तो y और x में अंतर कितना है भाई? टोटल में अंतर कितना है? इससे पहले और इसके बाद। ठीक है, यहाँ एवरेज x थी, यहाँ एवरेज y है। ठीक है, लोग चेंज हुए, लोग चेंज नहीं हुए, लोग उतने ही हैं। सम चेंज हुआ, हाँ सम चेंज हुआ है 75, तो सम चेंज हुआ 75 बटे 25 करेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा? 3 का आ जाएगा। 3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज में चेंज ही तो बताना है कितना होगा। तो एवरेज क्या होता है? सम बटा नंबर। तो सम में कितना बदलाव आया? ये नंबर में कोई बदलाव आया नहीं, नंबर तो उतना ही है 25। ठीक है, तो 75 बटा 25 करे 3 आ गया, यही एवरेज में चेंज आ गया, y माइनस एक्स। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, 3 वेरिएबल x y और z, 2 3 4 5 ये सब वैल्यूज ले सकते हैं और वैल्यूज हमेशा अलग अलग होंगी। यदि m और n डिनोट करता है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इस एक्सप्रेशन के लिए m क्या है? लार्जेस्ट, n क्या है? स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू कब आएगी? सोचिए, जब सारे बड़े से बड़े ले लो, और एक साथ तो ले नहीं, सारे एक जैसे तो ले नहीं सकते, तो मैं इसे 5 लेता हूं, x गुणा 4 प्लस 3, तो ये आ गया 23। ठीक है, अब छोटे से छोटा लेना है, तो भाई x और y सबसे छोटे कितने हो सकते हैं? 2 और 3, और z उससे बड़ा, तो 2 3 6 और 4 10 हो गया। तो भैया m की वैल्यू आ गई 23, n की वैल्यू आ गई 10। अब m माइनस n बताना है आपको। 23 में से 10 जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो। बढ़िया सवाल भाई। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने ये। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्स वाई और जेड वेरिएबल हैं जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉसिबल उनकी वैल्यूज। यदि ये दिया गया है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, तो z की वैल्यू जब 7 बटा 25 है, x और y की 5 और 50 है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, बहुत ध्यान से, दो सवाल बन गए एक तरीके से। y किस पे निर्भर कर रहा है? एक्स स्क्वायर पे। तो x की वैल्यू जब 5 थी तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो y की वैल्यू कितनी आई है? 50, यानी दुगनी, है ना? यानी इस 50 को मैंने 2 से भाग किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। अब यहां देख लेते हैं, यहाँ y कितना है? 98। इसको 2 से भाग करो 49, इसका रूट करो 7, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो जब y 98 होगा तो x 7 होगा। ये मैंने ना आपको सीधा दिखाया, मैंने केवे मान के नहीं दिखाया, मैं सीधा देख पा रहा हूँ कि y जो है एक्स स्क्वायर पे निर्भर करता है। तो भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25। 25 को 50 बोल रहे हैं, तो 98 किसको बोलेंगे? 49 को। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, क्योंकि एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ये आ गया। अब एक्स जेड पे उल्टा डिपेंडेंट है, तो भाई मैं ये बोल सकता हूं एक्स जेड पे अगर उल्टा डिपेंडेंट है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, जेड पे उल्टा डिपेंडेंट है मतलब क्या है? इसकी उल्टी वैल्यू, यानी 25 बटा 7 हो गई। ठीक है जी, तो 7 की वैल्यू क्या आएगी? ये मेरे को निकालनी है। ठीक है, 7 की वैल्यू कितनी आ गई? इंटू 5 बटा 7 है, इंटू 5 बटा 7, तो 5 आ गई। अब आप कहोगे 5 आंसर आएगा, मैं कहूंगा नहीं, ये तो उल्टा आंसर आया ना, तो आंसर होगा 1 बटा 5। कुछ बच्चों को ये समझने में अगर दिक्कत हो तो वो ये कर लेना, 5 बटा 7, 25 बटा 7
बटे एक्स। ठीक है, 7 से 7 काटोगे, 5 से 25 काटोगे, एक्स की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। ठीक है जी। अरे उल्टा कर दिया, रुक जाओ। ये है 5 और ये है 7/25 और ये है 7, ये आएगा एक्स। ठीक है, अब काटोगे, ये 25 ऊपर जाएगा, 5 बारी में एक्स की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। ठीक है जी, रेशो से कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट कर दिया कि जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है वो क्या है, जेड की उल्टी। जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है वो क्या है, जेड की उल्टी। तो 1/5 आ गया। अगला देखो, 10 की पावर m 10,000 इंटू एन बराबर है 75 की पावर 25, 25 की पावर 32, 32 की पावर 75 और n जो है 10 से भाग नहीं हो रहा है। अच्छा, तो पहले 10 देख लेते हैं कितना आ रहा है। लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, 10 m+3 गुणा n। राइट साइड में देख लेते हैं, ये क्या हो गया, 2 की पावर 5 इंटू 75, 2 की पावर 5 इंटू 75, 2 की पावर 375। ये कितना आ गया, 5 की पावर 64। ठीक है, और अगर मैं इसमें से भी 5 निकालूं, 3 तो छोड़ दो, 5 पंजे 25, 5 की पावर 50, तो ये कितनी आ गई, 114। तो 10 भी मेरे 114 ही बन पाएंगे दोस्त, है ना, क्योंकि जो मिनिमम होगा 2 या 5 में से उतने ही 10 बनते हैं। तो 10 की पावर 200 114 आ जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n से तो हमें मतलब नहीं है, 111। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो, 10 की पावर m इंटू, उसको मैंने ऐसे लिखा, n से मेरे को मतलब नहीं है, मुझे वैल्यू निकालनी है m की। तो n हटा ही दो, लिखना भी जरूरी नहीं है। अब मैं ये देखूंगा राइट साइड में कितने 10 बन रहे हैं। तो 2 की पावर में से खोल दिया, ऐसे 5 की पावर में, यहाँ भी 5 की पावर में, 3 वाली पावर नहीं ली मैंने, क्योंकि 2 और 5 से 10 बनता है। तो मेरे को ये देखना 10 कितने बनेंगे। जब मैंने 5 की पावर काउंट करी तो 114 आई। तो जो मिनिमम होता है उतने ही 10 बनते हैं। तो 10 की पावर कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, 114। अगला देखिए, लास्ट सवाल है ये। चलिए, एक्स का जो वेट है किलो में, डिनोटेड बाय एक्स, ए प्लस बी प्लस सी डी, ए प्लस सी 6 है, तो बी प्लस डी कितना आ गया, 11। पहली बात तो ए प्लस सी 6 है। बी और डी का वेट टुगेदर जो है पी और क्यू से कम है। अच्छा, ये देखिए, P बराबर है R के, तो ये भी P हो गया, Q बराबर है S के, तो ये भी Q हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 2P 3P, 3P प्लस 3Q प्लस B प्लस D, यहाँ से B प्लस D की वैल्यू मैं डाल सकता हूँ इसमें, 32, B प्लस D कितना है, 11, 11 इसमें से गया 21, P प्लस Q आ गया 7। हाँ, अब देखता हूँ, B और D का वेट टुगेदर जो है P और Q से कम है। नहीं जी, ये तो गलत हो गया। P और Q का वेट टुगेदर A और C से ज्यादा है। ए और सी से ज्यादा है, बिल्कुल है जी, ज्यादा ही है ये तो। ठीक, तो यही सही हो गया, क्योंकि मोर देन 1 का तो है ही नहीं ऑप्शन यहाँ पर। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिए रखी होती तो बैंड बच जाता। और ये भी क्लिक होने वाली बात है, बाई चांस मैंने देखा अगर इसे आर की जगह पी रखता हूँ, क्यू की जगह एस की जगह क्यू रखता हूँ, तो पी क्यू और बी डी, और पी क्यू और बी डी ही था यहाँ पर। यहीं से मैंने अंदाजा लगाया कि क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए ये सवाल थे भाई साहब, अच्छे अच्छे सवाल आज की क्लास के अंदर, है ना। मैंने वही सवाल कराए जो आपको मिल सकते हैं, आपका दिमाग खोलेंगे। कई सवाल तो ऐसे थे जो आपके सीजीएल में ही आते हैं। देखिए, कट ऑफ ही निकलवाई है इसमें तो। ये भी अच्छा सवाल था, ये टाइल वाला बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास।
क्लास पसंद आए तो भाई लाइक का बटन जरूर दबाना सभी लोग। और कोई भी एग्जाम आपको लगता है हुआ है, कराना चाहिए, तो कमेंट करके बताना। और सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से मैंने आपको सीजीएल की सबसे हार्ड शिफ्ट कराई है, प्री की। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देखे जरूर, क्योंकि उन्हें ये समझ आएगा कि सेक्शनल टाइमिंग को जीतना कैसे। वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक मॉक देने का मतलब क्या होता है, पूरा ही टेस्ट कराया है मैंने, पूरा पेपर ही कराया है। ठीक है, तो देखना जरूर, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और भी कुछ चाहिए तो कमेंट करिए, लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।